हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स। हम लोग सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स है उसको आज हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो तक हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ये सब मैंने कर दिया है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला थ्योरम है if A and B are finite sets then number of A union B is equal to होगा number of A plus number of B minus number of A intersection B। तो ये जो थ्योरम्स है ये इसका प्रूफ क्या है वो मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका कि अगर मैं मान लो कि जो भी अभी हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको वो वेन डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू ही करेंगे तो तभी ज़्यादा इजी होगा। जैसे मान लेते हैं कि दो सेट ए और बी है, दो सेट ए और बी है और वो डिसजॉइंट नहीं है। एक सेट ले लेते हैं ए और एक सेट ले लेते हैं इस तरह से बी। तो अगर ये सेट है, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो ये जो ए सेट है ये पूरा सर्कल ए सेट हो गया, इसमें क्या हो गया, ये बी सेट हो गया। अच्छा, तो ये बीच वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, बीच वाला पोर्शन कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। बीच वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए को हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि ए को दिखा रहा है और ये सेट बी को दिखा रहा है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि ए सेट में जितना भी एलिमेंट होगा उसको कुछ मान लेते हैं। ए सेट में जितना भी एलिमेंट होगा उसको कुछ मान लेते हैं। लेट एलिमेंट इन ए इज इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी मान लेते हैं कि पी एलिमेंट्स है किस में, सेट ए में। सेट बी की बात कर लेते हैं तो उसमें मान लेते हैं क्यू एलिमेंट्स है। पूरा का पूरा बी में कितना एलिमेंट्स मान लिए, क्यू एलिमेंट्स मान लिए। और ये जो पोर्शन है हमारा, जो कॉमन पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले पोर्शन में मान लेते हैं कि कितना एलिमेंट है, आर एलिमेंट मान लेते हैं। कितना है, आर एलिमेंट। किसमें, सिर्फ इस वाले पोर्शन में, यानी ए इंटरसेक्शन बी में। तो अगर हम लोग ये बात करें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों को कंबाइन करके। तो जब हम ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स सब काउंट करेंगे वो किसका काउंट करेंगे, पूरा का पूरा ए एलिमेंट होना चाहिए और बी भी एलिमेंट होना चाहिए। और ध्यान रहे रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग ए के एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अगर हम ऐसा लिख दें कि इस सेट में कितना एलिमेंट है तो पी एलिमेंट था, तो पी हम ले लेते हैं पी प्लस, फिर इस सेट में कितना एलिमेंट था, इस सेट में क्यू एलिमेंट है तो क्यू एलिमेंट ले लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वाले को लिए, जब पी लिखें तो पी क्या था, पी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए था जिसमें ये वाला पोर्शन भी आया हुआ है। जैसे हम लोग नंबर ऑफ बी की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था, क्यू था, और उसमें भी ये वाला पोर्शन आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पोर्शन दो बार आ गया जबकि हमें एक ही बार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। इसमें कितना एलिमेंट था, इसमें आर एलिमेंट था तो उसको माइनस कर दिए। ये दो बार आ चुका था, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया और उसको घटा दिए एक बार। तो अब ये एक ही बार रहा है इसमें, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पी को हम क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और प्लस क्यू क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, माइनस आर को क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी का ये फार्मूला, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला ये हो गया। अच्छा, तो ये तो हो गई नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अभी जो वर्ड प्रॉब्लम आएगा उसमें तो ये सभी फार्मूलाज की ज़रूरत होगी हमें। तो फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं, ए यूनियन बी का फार्मूला हो गया नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद रखने का तरीका, अगर यहाँ पे यूनियन है तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, और यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। याद रखने का तरीका। अच्छा, मान लो हम इस टर्म को उठा के इधर कर दें और इसको उठा के इधर कर दें, तो हमारा जो सेकंड फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए
इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। कब? जब हम लोग ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को उठा के इधर कर दिए और इसको उठा के इधर कर दिए, तो एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। तो ये दो फार्मूला यहाँ से आ गया। अगर मान लो ऐसा हुआ इस वाले में कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए, मतलब ये दोनों सेट ज्वाइंट ना हो, डिसजॉइंट हो, तो कॉमन वाला जो एलिमेंट हो 0 हो जाएगा, कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। कब? व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो उस केस में ये जब 0 हो जाएगा तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो फार्मूला सिर्फ मिलेगा वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मिलेगा, बस इतना सा। तो फिलहाल हमारे लिए अभी दो फार्मूला मिल चुका है। अब हम इसको थोड़ा मिटा के थोड़ा और आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे की बात करने के लिए अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इतना सा जो चांद का टुकड़ा दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये जो है इतना, ये क्या कहलाएगा? ये जो पोर्शन ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को हटा दिया गया है, तभी तो ये मिला होगा। तो इसका मतलब ये ए माइनस बी है। तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये वाला चांद का टुकड़ा इधर वाला, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बी माइनस ए। क्यों? क्योंकि बी में से ए वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया गया, तो बी माइनस ए कहलाएगा। तो अगर किसी ने पूछ दिया कि बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, इस वाले चांद के टुकड़े में कितना एलिमेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए ऐसा है कि ये पूरा का पूरा ए सेट है, तो पी एलिमेंट हुआ और उसमें से आर एलिमेंट हटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक और फार्मूला आ सकता है, क्या कि ये दो फार्मूला तो ये हो गया, तो तीसरा हम कहाँ से लेके आएंगे इस तरह से कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो पूरा का पूरा ए एलिमेंट में से यानी कि पी में से आर को हटा देना है। तो P का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और R का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। तो ये हो गया फार्मूला नंबर ऑफ A माइनस B का। तो तीसरा फार्मूला ये भी हो गया जो आपको याद रखना है, आगे काम देगा। तो इसको हम लोग जनरलाइज वे में इस तरह से यूज करते हैं कि मान लो किसी ने ऐसा पूछ दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E माइनस F, तो हम क्या बोलेंगे? तो ये A की जगह E है, अब B की जगह F है, तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F। इसको देखते हुए यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो अब आगे हम लोग अगला थ्योरम देखते हैं। तो अब अगला थ्योरम है इफ A B C B any three finite sets then number of A union B union C is equal to number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ये एक थ्योरम है जो आपको याद भी रखना है। तो इसका प्रूफ भी हम देख लेंगे अभी। तो याद रखने का तरीका क्या होता है? बहुत ही आसान है कि अगर तीनों सेट का यूनियन है तो एक बार तीनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट को प्लस कर दें और फिर माइनस करना है किसको? पेयर बनाते हुए, ए बी सी का पेयर बनाते हुए, पहले ए बी का फिर बी सी का फिर ए सी का। तो पहले ए बी का पेयर बनाएंगे, तो ए बी का पेयर बना के यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या लेंगे? इंटरसेक्शन के साथ करके माइनस करते रहेंगे। तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने क्या किया? पेयर बना के इसको माइनस कर लिया। फिर एक बार लास्ट में क्या करना? प्लस करना तीनों का इंटरसेक्शन से। तो इस तरह से ये याद करने का तरीका है। फिलहाल अभी हम लोग इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो अभी भी हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था, उसी के हेल्प से इसको भी हम प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग इसके LHS को उठा लेते हैं, प्रूफ LHS उठा लेते हैं। LHS क्या है? LHS है नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो ऐसा करते हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं A और यहाँ से यहाँ तक, इसको हम A समझते हैं, ये A और ये यूनियन B, इसको हम क्या समझते हैं? B, इसको A इसको B। तो अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ए हमारे लिए ये हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये हमारे लिए ए हो गया, और ये सी क्या है हमारे लिए बी है। तो हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इसको देखते हुए, नंबर ऑफ ए का मतलब ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ बी, बी मतलब सी, माइनस नंबर ऑफ इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन यानी ए यूनियन बी, और इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा और इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब हम लोग जो है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने लिखवा दिया है पिछले के पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये हेडलाइन होगा उसका। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस, माइनस में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि पहले ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, यहाँ ब्रैकेट लेते हैं चूंकि आगे माइनस है, फिर इंटरसेक्शन लेंगे इसका, सॉरी ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, फिर बीच में आएगा यूनियन, फिर बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कहाँ से लाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, कौन सा, वही जो अभी हम लोग पढ़े हैं। कौन सा, नंबर ऑफ, यहाँ पे एन भी था, यहाँ पे एन भी था, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, एन तो वैसा ही था। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, अब बीच में यूनियन, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और आगे चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन भी चेंज होगा, तो हम साइन चेंज करते हुए लिख रहे हैं। तो माइनस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन सी, फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे सभी इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सब में कॉमन, तो सब में कॉमन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात है कि ए बी सी तीनों में कॉमन ले लेना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ अब यहाँ पे जो है इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, किस तरह से कि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। किस तरह से तोड़ सकते हैं कि नंबर ऑफ ए, ये चीज़ें इसको तोड़ सकते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको तोड़ दिए, इस वाले को यहाँ पे तोड़ दिए। और नंबर ऑफ सी तो ये पहले से पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ सी, ठीक है। और फिर ये वाला माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों लिखा हुआ है यहाँ पर एन भी आएगा, नंबर ऑफ था ना, नंबर ऑफ, अच्छा तो यहाँ पे जो है ये सभी इंटरसेक्शन में है, तो दो बार सी लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, एक ही बार में काम चल जाएगा, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इससे ही काम चल जाएगा हमारा। अब हम लोग इसको थोड़ा सजा देते हैं, तो नंबर ऑफ ए को हम पहले लिख रहे हैं, फिर नंबर ऑफ बी को, फिर नंबर ऑफ सी, ये रहा नंबर ऑफ सी, और फिर माइनस में ले रहे हैं पेयर वाले को, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और सबसे लास्ट में ये बच गया प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया इसका प्रूफ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का ये हो गया फार्मूला, जो कि आपको याद रखना है। और याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। याद कैसे रखते हैं कि तीनों का यूनियन है तो तीनों का एक बार प्लस, फिर माइनस में करते हुए इंटरसेक्शन लेते हुए पेयर बनाते जाना है, ए बी का, फिर बी सी का, फिर ए सी का, और फिर सबसे लास्ट में तीनों का होल इंटरसेक्शन। तो अगला थ्योरम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। मतलब ये कह रहा है कि अब जो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि तीन सेट्स है ए बी और सी, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही सेट से बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स होगा उसके बारे में आप बताइए कि वो एलिमेंट्स कितना होगा। तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। तो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं।
तो इसका भी छोटा सा प्रूफ है, इसको भी हम लोग समझते हैं इस बात को। पहले तो इसके थ्योरम को थोड़ा और अच्छा समझते हैं। ये कहना ये चाह रहा है कि ऐसा है कि मान लो कि हम लोग 3 सेट ले लेते हैं, ठीक है, 3 सेट A, B और C, 3 सेट्स हम लोग ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट A, ये रहा सेट B और एक सेट और ले लेते हैं, ये रहा सेट C। ये 3 सेट हम लोग ले लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करें, 3 सेट्स है तो ये है हमारा A, ये B और ये C। तो बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बीच वाला पोर्शन जो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्यों, क्योंकि ये तीनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा, तो एग्जैक्टली 2 या बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स A B C में से 2 ऑफ द सेट्स का मतलब ये हुआ कि हमें उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करनी है जो सिर्फ और सिर्फ 2 सेट को बिलोंग करेगा, या तो सेट ए बी को बिलोंग करे, या तो बी सी को बिलोंग करे, या तो ए सी को बिलोंग करे। और जब भी हम या बोलते हैं और बोलते हैं तो वहाँ पे यूनियन का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, या फिर प्लस का यूज करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी में इसको देखेंगे क्लास 12th में। तो ए और बी में एग्जैक्टली दोनों में जो हो एलिमेंट, तो एग्जैक्टली सिर्फ उन दोनों में एलिमेंट कौन आएगा, एक तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन कहलाएगा, ये वाला पोर्शन जो ए और बी दोनों में कॉमन है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें से कुछ पार्ट जो है सी में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली ए और बी में जो पोर्शन आएगा वो सिर्फ इतना पोर्शन आएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो सी में भी है। तो वो तो 3 सेट्स का हो जाएगा ना, हमें एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ में ये आएगा, या फिर ये वाला पोर्शन आएगा बी और सी में सिर्फ है, या फिर ये वाला पोर्शन आएगा जो ए और सी में सिर्फ है। तो ये जो कलर पोर्शन है, कलर किया हुआ पोर्शन है, इसी के नंबर्स को ये बता रहा है ये। तो ये आया कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो हम लोग ऐसा किए कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B वाले में ये जो पोर्शन है इतना छोटा सा, ये एक्स्ट्रा है, हमें तो ये कलर पोर्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B वाले पोर्शन में से इसके एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आने वाला है वो क्या क्या आने वाला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B में से रिमूव कर देंगे यहाँ वाले पोर्शन, इस वाले पोर्शन को, यानी कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को रिमूव कर दिए। सही है, तो ये वाला पोर्शन मिल गया। अब हमें मान लो ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे इस वाले पूरे पोर्शन में से, इस पूरे पोर्शन में से, यानी कि B इंटरसेक्शन C वाले में से, B इंटरसेक्शन C वाले में से इतना पोर्शन हमें रिमूव करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, फिर इसमें प्लस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C किए तो ये वाला पोर्शन आ गया, उसमें से ये वाला पोर्शन रिमूव करना है, तो माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो गया। तो ये वाला पोर्शन भी आ गया कलर पार्ट। अब इस कलर पार्ट की बात कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, A इंटरसेक्शन C करेंगे तो ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है जो B में भी है, तो इसको रिमूव कर देंगे। किसमें से, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C में से रिमूव कर देंगे इस वाले पोर्शन को, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो क्या बन जाएगा, इन सबको अगर हम ऐड करें तो क्या देखते हैं कि ये और ये 3 बार आया हुआ, तीनों माइनस में, तो -3 टाइम्स हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हो जाएगा, ये तीनों प्लस में आ जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C और -3 टाइम्स नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये हो गया इसका फार्मूला, ये यहाँ से यहाँ तक इसका हो गया फार्मूला किसका, एग्जैक्टली 2 ऑफ द बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स का। तो ये जो फार्मूला आया है, ये अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से सोचते हुए हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे बना देते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि ये इससे जो क्वेश्चन होगा, जो वर्ड्स प्रॉब्लम आएगी इससे रिलेटेड, वो NDA में ज़्यादा पूछा जाता है।
तो ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी याद है तो भी चलेगा। एक और थ्योरम है जो एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट से बिलोंग करेगा, तो वो थ्योरम हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी हमसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जो अभी हम यहाँ पे सोचने का तरीका यहाँ पे बताए हैं, इसी थॉट्स को यूज कर लेंगे उस वाले थ्योरम में, तो क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो ज़्यादा थ्योरम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टार्टिंग का जो हम बताए थे वो सब हमें याद रखना है। तो हम एक बार समरी लिख देते हैं कि क्या क्या आपको याद रखना चाहिए। तो जो जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्या? पहला नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जो हम लोग पहले देखे थे, और इसी से ये आया था, इसको उठा के इधर कर दिए और इसको उठा के इधर कर देते, ये फॉर्मूला हो गया। ये नंबर ऑफ ए माइनस बी, जो ये होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने देखा था कि तीन सेट अगर यूनियन में हो तो फॉर्मूला हम लोग कैसे याद रखना है। और पांचवा नंबर ये हमारा डिमॉर्गन्स थ्योरम से आया है, लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ाए थे, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये बताया गया था वहाँ पे डिमॉर्गन्स में कि ए पे कॉम्प्लीमेंट ए और यूनियन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो ए पे कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। तो बस यहीं पे नंबर को लगा दिया गया। देखिए कैसे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट है, तो इंटरसेक्शन वाले में ये था, अगर इंटरसेक्शन हो तो इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लगा देते हैं और इस पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ नंबर आ गया है और उसको हमने तोड़ दिया इस तरह से, फिर ये है और इसको इस तरह से तोड़ दिया है। तो जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें ये चीज़ें आएगा तो उसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ए पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दें, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। तो ए डैश का मतलब वो ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को रिमूव कर देना। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से इसको रिमूव करेंगे माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर देंगे, यानी इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे किए? कॉम्प्लीमेंट का आप अगर डेफिनेशन देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का क्या डेफिनेशन था कि ए डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए को रिमूव कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट में से मैंने क्या किया, इस सेट को रिमूव किया जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे ये है तो इसको हम क्या करेंगे, बोलेंगे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को रिमूव कर देंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी को रिमूव कर दिए, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये जो भी थ्योरम था, इस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, जो एनडीए और 11th में पूछा जाता है, उस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।